हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। यहाँ हम टेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे। हमने इंडेफिनिट पढ़ा, कंटिन्यूअस पढ़ा, परफेक्ट पढ़ा। आज हम परफेक्ट कंटिन्यूअस से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम हर टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो एक चीज याद रखना कि ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है ना, ये मिक्स होता है परफेक्ट और कंटिन्यूअस का। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो परफेक्ट के हिसाब से लगती है और मेन वर्ब की वही फॉर्म लगती है जो कंटिन्यूअस में लगती है, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी यहाँ पे। और जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो कौन सी होगी? हैज या हैव। सिंगुलर के साथ हैज और आई और प्लूरल के साथ हैव। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे बनाएंगे। और साथ ही में इसमें क्या यूज होता है? सिंस यूज होता है और फॉर यूज होता है। सिंस क्यों यूज होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जहां पे हमें किसी भी एक्शन का स्टार्टिंग टाइम बताना होता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम पे, जहां पे हमको दो टाइम के बीच का ड्यूरेशन बताना है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको पता है कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस को मिला के ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना है। तो यहाँ पे हम मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं। इसके अलावा हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है? हैज और हैव। ठीक है, जो परफेक्ट में यूज होता है। लेकिन इसके साथ साथ हम बीन का भी यूज करते हैं। ठीक है, हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव यूज होता है। तो इन दोनों को मिला के जब बना है तो हैज हैव यूज होगा ही, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी ही। बस हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म और हैज हैव के बीच में क्या लगा देते हैं? बीन लगा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें सिंस और फॉर का भी यूज होता है। ठीक है, सिंस और फॉर का भी यूज होता है। तो सिंस का यूज हम कब करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का यूज हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। ठीक है, और जब भी हमें किसी भी एक्शन का स्टार्टिंग टाइम पता होता है तभी भी हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं 2001 से यहाँ रह रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी? I have been living here since 2001। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2001 और सिंस लगाया है मैंने। ठीक है, तो जब भी स्टार्टिंग टाइम तुमको पता हो तो उसके लिए भी सिंस यूज करते हो। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मैं मंडे से ही बीमार हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? I have been suffering from fever since Monday। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए सिंस का यूज करते हैं कि कोई चीज कब से स्टार्ट हुई थी। फॉर का यूज हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। जब भी दो टाइम के बीच का ड्यूरेशन हम बताते हैं उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ तो क्या हो जाएगा? I have been teaching for 2 hours, for 2 hours। ठीक है, लेकिन यही पे अगर मैं कह दूं कि मैं 2 बजे से पढ़ा रही हूँ तो क्या हो जाएगा? I have been teaching since 2 o'clock। तो यहाँ पे 2 बजे था तो हमने सिंस लगा दिया, 2 घंटे था तो हमने फॉर लगा दिया। तो आपने देखा कि जब भी हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, दो टाइम के बीच के ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो हम फॉर का यूज करते हैं। और जब भी हम स्टार्टिंग टाइम बताते हैं तो उस समय हम सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग टाइम बताते हैं जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सिंस फॉर आपको समझ में आया होगा। पूरे परफेक्ट कंटिन्यूअस में, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सब में हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बता दिया कि कब हम सिंस का यूज करते हैं, कब हम फॉर का यूज करते हैं। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो मैंने बताया क्या लगेगी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन। तो पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं सबसे पहले। पॉजिटिव सेंटेंस में देखो क्या रूल होता है तुम्हारा, सबको पता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी यहाँ पे लगेगा प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर मान लो मैं कहूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूं, ठीक है, या कह दो वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो क्या आ जाएगा, वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही के साथ क्या लगाऊं, हैज की हैज लगेगा, ही हैज बीन लगेगा ही, प्लेइंग खेलने का प्ले हो जाता है और आईएनजी फॉर्म लगानी है तो प्लेइंग कितने देर से खेल रहा है, 2 घंटे से खेल रहा है, ड्यूरेशन है तो क्या लगेगा, फॉर 2 hours। ठीक है, मैं 2 बजे से पढ़ा रही हूँ, मैं 2 बजे से पढ़ा रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई का सॉरी मैं का आई के साथ क्या लगाते हो, हैव लगाते हो, बीन लगाना ही है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, पढ़ाने का क्या होता है, टीच होता है और आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, टीचिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आई हैव बीन टीचिंग, कब से पढ़ा रही हूँ, 2 बजे से। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग टाइम बताया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या लगेगा, सिंस 2 o'clock। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। अब जब हम नेगेटिव की बात करते हैं ना, तो हम हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में नॉट लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारा नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, हैव और बीन के बीच में हमारा नॉट लगता है। ठीक है, इसको अभी मैं बताती हूँ। देखो मान लो यहाँ पे आपका ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन। ठीक है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं 2 घंटे से सॉरी क्या है, वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो अगर मैं कहूं कि वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर हो जाता वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, तो इसमें नॉट कहाँ लगता, नॉट तुम्हारा हैज और बीन के बीच में लगता, तो क्या हो जाता, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। मैं 2 बजे से नहीं पढ़ा रही हूँ, अगर यहाँ पे ये होता कि मैं 2 बजे से नहीं पढ़ा रही हूँ, उस सिचुएशन में तुम्हारा नॉट कहाँ लगता, हैव और बीन के बीच में, तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock। ठीक है, समझ में आया नेगेटिव। अब इंटरोगेटिव की बात करते हैं। इंटरोगेटिव में हमको कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे कर देना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पे कर देना है। इसको भी देख लो। देखो थर्ड है तुम्हारा क्या, इंटरोगेटिव, शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, हैज हैव आगे आ जाएगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, नॉट लगाना नहीं है, प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर मैं कहूं क्या वो 2 घंटे से खेल रहा है, क्या वो 2 घंटे से खेल रहा है, क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा, हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या मैं 2 बजे से पढ़ा रही हूँ, क्या मैं 2 बजे से पढ़ा रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, हैव आई बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock। ठीक है, तो इस तरह से हमने इंटरोगेटिव भी समझ लिया। अब मान लो वैसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सब हिंदी में सेंटेंस में बीच में रहता, तब क्या हो जाता, तब तुम्हारा यहाँ पे WH वर्ड आगे आ जाता। ठीक है, तो अगर मैं कहूं वह 2 घंटे से कहाँ खेल रहा है, वह 2 घंटे से कहाँ खेल रहा है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, वेयर हैज ही बीन
playing for 2 hours. और अगर यहाँ पे मैं कह दूं कि मैं 2 घंटे से क्यों पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, why have I been teaching since 2 o'clock. ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन वर्ड वाला भी हमने देख लिया. अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की. देखो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में तुमको कुछ नहीं करना, बस सब्जेक्ट के बाद या तो नॉट लगा दो या तो हैज हैव के साथ आगे ही नॉट लगा दो. ठीक है, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट के बाद भी नॉट लगा सकते हैं या फिर हैज हैव के साथ शॉर्ट फॉर्म में भी हम नॉट लगा सकते हैं, जैसे हैजंट, हैवंट. ठीक है, तो जब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे तब रूल क्या हो जाएगा, तब तुम्हारा हो जाएगा हैज हैव आगे रहेगा. ठीक है, इसके बाद आएगा तुम्हारा सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, फिर बीइंग प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. ठीक है, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, हैजंट या हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नॉट को कहां लगाते हो. ठीक है, तो अगर मैं कहूं क्या वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, क्या वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, हैज ही नॉट बीन प्लेइंग. क्या है, 2 घंटे है, घंटे ड्यूरेशन है, तो क्या लगेगा, फॉर 2 hours. ठीक है, और अगर 2 बजे होता तो सिंस 2 o'clock हो जाता. ठीक है, और अगर इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, हैजंट ही बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. फॉर 2 hours. ठीक है, इसके बाद अगर तुम्हारा WH वर्ड वाला है, अगर मान लो ऐसा सेंटेंस है कि वह 2 बजे से क्यों नहीं खेल रहा है, वह 2 बजे से क्यों नहीं पढ़ा रही है, मान लो वह 2 बजे से क्यों नहीं पढ़ा रही है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप क्यों की इंग्लिश आगे लिख दोगे, तो हो जाएगा why has she not been teaching. क्या है, 2 बजे है तो since 2 o'clock. ठीक है, इसके बाद आप ऐसे भी लिख सकते हो, why hasn't she been teaching since 2 o'clock. ठीक है, आप यहाँ पे हैज और नॉट को जोड़ के आगे भी लिख सकते हो. कैसे, why hasn't she been teaching since 2 o'clock. ठीक है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखना पसंद करते हो. तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखा, अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ नहीं करना, जहां पे आप प्रेजेंट में हैज हैव लगा रहे थे वहीं पे यहाँ पे आपको क्या कर देना है, हैड लगा देना है. बाकी सारी चीजें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह ही होंगी पास्ट में भी. ठीक है, उसमें रहा था रही थी लगा रहेगा. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं. क्या रूल हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, एग्जाम्पल देखो, वह 2 बजे से खेल रहा था. इसमें रहा था रही थी लगा रहता है और टाइम भी लगा रहता है. ठीक है, वह 2 बजे से खेल रहा था, तो क्या हो जाएगा, वह की इंग्लिश ही. हैड तो सबके साथ लगेगा, चाहे तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो. ही हैड बीन प्लेइंग, 2 बजे है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस 2 o'clock. ठीक है, अब अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ हैड के बाद नॉट लगा देना है. हैड के बाद क्या करना है, नॉट लगा देना है. ठीक
ठीक है, मान लो यही सेंटेंस होता कि वह 2 बजे से नहीं खेल रहा था, वह 2 बजे से नहीं खेल रहा था, तो क्या हो जाएगा, he had not been playing since 2 o'clock। ठीक है, नेगेटिव भी समझ में आ गया। इंटरोगेटिव में क्या करना है, पॉजिटिव का रूल याद है, बस हैड को आगे कर देना है, सब्जेक्ट को पीछे कर देना है। ठीक है, इंटरोगेटिव यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। इंटरोगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, हैड आगे आ जाएगा, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐड हो जाएगा। क्या वह 2 बजे से खेल रहा था, क्या वह 2 बजे से खेल रहा था, अगर मैं ये कहूं तो क्या हो जाएगा, had he been playing since 2 o'clock। ठीक है, समझ आया। क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की प्लेस को आपस में चेंज कर देना है। ठीक है, और अगर यहाँ पे ऐसे हो जाता कि वह 2 बजे से कहाँ खेल रहा था, वह 2 बजे से कहाँ खेल रहा था। अब यहाँ पे देखो क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ बीच में है। ठीक है, तो कहाँ की इंग्लिश आगे आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा, वेयर हैड ही बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। अगर यहाँ पे 2 बजे होता तो 2 घंटे होता तो क्या कर देते, तो for 2 hours कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरोगेटिव भी समझ लिया। अब बात करेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव में। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, आपको पता है। ठीक है, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव का क्या रूल होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या वह 2 बजे से नहीं पढ़ा रही थी, नहीं पढ़ा रही थी, क्या वह 2 बजे से नहीं पढ़ा रही थी, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा had he not been teaching। 2 बजे है तो क्या होगा, since 2 o'clock। ठीक है, 2 घंटे होता तो for 2 hours हो जाता। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखो, अगर मैं कह दूं कि वह 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ा रही थी, क्यों नहीं पढ़ा रही थी, वह 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ा रही थी, तो क्यों बीच में आया है, तो क्यों की इंग्लिश वाई आगे आ जाएगा, वाई हैड शी नॉट बीन टीचिंग। क्या है, 2 घंटे है तो for 2 hours। ठीक है, इसके बाद अगर आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, why hadn't she been teaching for 2 hours। ठीक है, 2 बजे होता तो since 2 o'clock हो जाता। तो यहाँ पे हमारा पास्ट परफेक्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमने पढ़ लिया। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कुछ नहीं करना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगेगी और विल हैव शैल हैव लगेगा और साथ में बीन लगेगा। विल हैव शैल हैव हमने पढ़ा था ना कि फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं, विल हैव और शैल हैव लगाते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या लगती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। बस यहाँ पे बीच में बीन एक्स्ट्रा हो गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये यूज होगा और साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी। ठीक है, तो इसको अभी हम समझते हैं। तो अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। टेंस में ये सबसे लास्ट का टेंस है, इसमें भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी,
विल हैव बीन और शैल हैव बीन। मतलब विल हैव और शैल हैव तो परफेक्ट में भी यूज होता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा आपके लिए क्या हो गया है, बीन लग जाएगा। ठीक है, सिंस फॉर लगेगा ही, टाइम लगेगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो क्या रूल हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो, वह 2 बजे से पढ़ा रहा होगा। वह 2 बजे से पढ़ा रहा होगा। इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होगे लगा रहता है। वह 2 बजे से पढ़ा रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, वह की इंग्लिश ही के साथ क्या लगाते हो, विल या शैल, विल लगाते हो। विल हम सबके साथ यूज करते हैं, आई और बी के साथ भी हम विल का यूज करते हैं। ही विल हैव बीन, पढ़ाने का क्या होगा, टीचिंग। 2 बजे है, 2 बजे, तो सिंस 2 o'clock। ठीक है, वह 2 बजे से पढ़ा रहा होगा, he will have been teaching since 2 o'clock। ठीक है, अगर यहीं पे मैं हो जाता, मैं 2 बजे से पढ़ा रहा होऊंगा, तो क्या हो जाता, आई शैल हैव हो जाता। आई विल हैव भी हो सकता है, आप दोनों यूज कर सकते हो, जो मर्जी वो करो। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव में नॉट कहाँ लगेगा, नॉट देखो यहाँ पे विल हैव के बीच में लगेगा और यहाँ पे भी शैल हैव के बीच में लगेगा। ठीक है, अगर यही सेंटेंस होता कि मैं 2 बजे से नहीं पढ़ा रहा हूँगा, मैं 2 बजे से नहीं पढ़ा रहा हूँगा, इसको नेगेटिव कर देते हैं। मैं 2 बजे से नहीं पढ़ा रहा हूँगा, तो क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock। ठीक है, आई विल नॉट हैव बीन भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेगेटिव की इंटरोगेटिव की बात करें, तो इंटरोगेटिव में आपको पता है क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है, सब्जेक्ट को पीछे कर देना है, बाकी सारी चीज वैसी ही रहेगी। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे करना है। देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, मान लो तुमको क्या करना है, विल शैल आगे कर देना है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया तुम्हारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल। अगर यहाँ पे होता कि क्या मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँगा, क्या मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँगा, तो क्या हो जाएगा, shall I have been teaching since 2 o'clock। ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि will I have been teaching since 2 o'clock, दोनों सही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इंटरोगेटिव भी देखा। अब अगर ऐसा वाला इंटरोगेटिव हो जहां पे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां बीच में हो, तो मान लो अगर ऐसे होता, वह 2 बजे से क्या पढ़ा रहा होगा, क्या पढ़ा रहा होगा, वह 2 बजे से क्या पढ़ा रहा होगा, ऐसा सेंटेंस होता तो क्या हो जाता, क्या लगाया ना, तो क्या की इंग्लिश आगे आ जाएगी, व्हाट, वह के लिए क्या लगाओगे, विल लगाओगे, व्हाट विल ही हैव बीन टीचिंग, 2 बजे है ना, तो 2 बजे से के लिए क्या लगाओगे, सिंस 2 o'clock। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये वाला भी देख लिया, सेकेंड टाइप का भी। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या करना है, या तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओ, या तो विल शैल के साथ आगे नॉट लगा के वांट या शांट लिखो। ठीक है, तो इसको अभी हम देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, ऐसा सेंटेंस लिखना है जो इंटरोगेटिव भी हो नेगेटिव भी हो। रूल क्या लगेगा, विल शैल आगे आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर मैं कहूं क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा होगा, क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा होगा, क्या वो 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, विल ही के लिए विल ही लगाओगे, विल ही नॉट बी टीचिंग, 2 घंटे हैं तो फॉर 2 hours। ठीक है, विल ही नॉट बी टीचिंग फॉर 2 hours। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, नॉट को विल के साथ जोड़ के वांट भी लिख सकते हो, वांट ही बीन टीचिंग फॉर 2 hours। ठीक है, तो इस तरह भी हो सकता है। और अगर ऐसा सेंटेंस हुआ कि वह 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहा है, क्यों नहीं खेल रहा होगा, क्यों नहीं खेल रहा होगा, वह 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहा होगा। इंटरोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है। क्यों, क्यों की इंग्लिश आगे आ जाएगी वाई, वाई के बाद क्या लगाओगे, वह है तो वह के हिसाब से क्या लगाओगे, विल ही नॉट बी, खेलना का क्या होता है, प्ले, प्ले की आईएनजी फॉर्म, प्लेइंग, 2 घंटे है फॉर 2 hours। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, why won't he be playing for 2 hours। कैसे लिख सकते हो, why won't he be playing for 2 hours। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लिखना पसंद करते हो, तो आप इस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे टेंसेस को पढ़ लिया, मतलब जितने भी इंडेफिनिट से लेके हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस तक टेंसेस थे सबको हमने पढ़ लिया। आई होप जो भी पढ़ा सब आपको समझ में आया हो। फिर भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।